साइंस बेस्ड और ओल्ड स्कूल लिफ्टर्स हमेशा से एक दूसरे की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट रहे हैं। पुराने टाइम से लेके आज तक ये डिबेट चलती आई है कि किसके मेथड बेटर हैं, सुपीरियर हैं एक फिजिक को बिल्ड करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम यही फाइंड आउट करेंगे किसकी अप्रोच बेटर है और किसकी अप्रोच में क्या फ्लो है। साइंस बेस्ड लिफ्टर हमेशा स्टेबिलिटी एंड मशीन बेस्ड एक्सरसाइजेस और स्मार्ट वे ऑफ ट्रेनिंग को प्रमोट करते हैं फॉर बेटर मसल बिल्डिंग। एंड ओल्ड स्कूल और बहुत से कन्वेंशनल एक्सरसाइजेस या फिर मेथड्स को वो सब ऑप्टिमल मानते हैं, जो कि उतनी ग्रेट और एफिशिएंट नहीं होती है टू बिल्ड मसल्स, और उसके अंदर हाई रिस्क ऑफ इंजरी भी होता है, जैसे कि मशीन बेस्ड रोइंग को ज्यादा प्रायोरिटी देना ओवर बारबल रोइंग। यहाँ पे स्टेबिलिटी भी कम है, रेजिस्टेंस प्रोफाइल भी खराब है और आपके लैट से पहले आपके दूसरे मसल फटीग हो जाते हैं। बट लोगों के पास इसके लिए लॉजिकल आर्गुमेंट्स नहीं होते। काउंटर में कुछ ऐसे जवाब देखने को मिलते हैं। कोर को स्ट्रॉन्ग करो, प्लैंक्स एंड सूटकेस कैरीज जैसी एक्सरसाइजेस। लोअर बैक वीक है, कोर वीक है, उसको सही करो, एक्सरसाइज को गलत मत बताओ। जो कि पार्शियली लॉजिकल है। आप अपनी लोअर बैक को कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लो, बट तब भी आपकी लोअर बैक की एंगेजमेंट हाई रहेगी इस मूवमेंट के अंदर। इसको आप खुद भी प्रैक्टिकली टेस्ट करके देख सकते हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बारबल रोइंग एक कंप्लीटली वेस्ट एक्सरसाइज है। और साइंटिफिक कोचेस कुछ एक्सरसाइजेस के बिल्कुल ही अगेंस्ट होते हैं, जैसे कि अपराइट रो, पुल ओवर्स, डिप्स। बट इस पे ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स का कंप्लीटली डिफरेंट टेक है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इन साइंस बेस्ड कोचेस के पीछे का इंटेंट देखें तो वो होता है टू हेल्प आउट द पीपल, ताकि वो जिम के अंदर स्मार्ट और एफिशिएंट तरीके से ट्रेन करके मसल को बिल्ड कर सकें और इंजरी फ्री रहे। क्योंकि अगर आप देखो तो मैक्सिमम जिम गोवर्स की लाइफ में उनको एक पॉइंट पर कोई इंजरी जरूर होती है। मेनली उनके शोल्डर या फिर लोअर बैक या फिर एल्बो या फिर नी में कुछ इशू होता ही है। अब यहाँ पे समझने की जरूरत ये है कि जिम को हम यूज कर रहे हैं टू इम्प्रूव अवर लाइफस्टाइल, टू इम्प्रूव अवर फिजिक, और वहीं पे जाके हम इंजर्ड हो रहे हैं। हालांकि इंजरी होना बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंजरी के पीछे का वन ऑफ द कोर रीजन पुअर एक्सरसाइज सिलेक्शन भी होता है। बट यहाँ पे ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स का स्टांस टोटली ही डिफरेंट है। इन्होंने हमेशा से कंपाउंड मूवमेंट्स, फ्री वेट्स एंड ओल्ड स्कूल लिफ्टिंग मेथड्स को ही प्रायोरिटाइज किया है, जैसे कि स्क्वाट्स करना, बेंच प्रेस करना, इस टाइप की मूवमेंट करना। एंड ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स का ये मानना है कि ये सारी एक्सरसाइजेस आपका फाउंडेशन है। अगर आप इसको परफॉर्म नहीं करते हो तो आपकी फिजिक वेल डेवलप नहीं हो पाएगी। हालांकि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। आप बिना इन मूवमेंट्स के किए भी एक अच्छी फिजिक को डेवलप कर सकते हो। ये स्कूल हमेशा से हार्ड ट्रेनिंग को प्रमोट करता आया है और साइंस बेस्ड लिफ्टर्स को ये इंफीरियर समझते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि साइंस बेस्ड लिफ्टर्स हार्ड ट्रेनिंग नहीं करते हैं और वो इजी एक्सरसाइज को ज्यादा प्रमोट करते हैं। एंड ओल्ड स्कूल लिफ्टर्स मशीन बेस्ड एक्सरसाइजेस और न्यू वेरिएशन को हमेशा इंफीरियर मानते हैं, जो कि गलत है। अब इस स्कूल के बॉडी बिल्डर्स और कोचेस का कहना है अगर आपको स्क्वाट्स नहीं आता तो आपको स्क्वाट्स को सीखना चाहिए, उसमें स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही सही बात है। अगर आपको कोई मूवमेंट नहीं आती हो तो आपको उसको सीखना चाहिए। और कुछ मूवमेंट अगर आप अपने बॉडी के जॉइंट स्ट्रक्चर की वजह से नहीं कर पा रहे हो तो वहां पे अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। एंड एक्सरसाइजेस लाइक स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस ये इतनी भी बुरी नहीं है जितना आजकल की ऑडियंस के माइंड के अंदर ये चीजें क्रिएट हो चुकी हैं। बट जब हम बात करते हैं मसल बिल्डिंग की, मैकेनिकल टेंशन को जनरेट करने की, तो वहां पे कुछ एक्सरसाइजेस बेटर स्टैंड आउट करती हैं इन कंपैरिजन टू फ्री वेट्स। यहाँ पे एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर रजत दलाल का क्या कहना है, ये देखो। इवन दो मैं एक पावर लिफ्टर हूँ, मेरे को प्रायोरिटी मेरी हमेशा स्क्वाट रहेगी, पर अगर खाली ध्यान आपका क्वाड की ग्रोथ पे है तो हैक स्क्वाट कहीं ज्यादा अच्छा है स्क्वाट से। और यहाँ पे एक्सरसाइजेस लाइक बिहाइंड द लेट पुल डाउन, अपराइट रोज, पुल ओवर्स, इन सभी को प्रमोट किया जाता है एज मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। बट यहाँ एक फ्लॉ है, उसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं। बिहाइंड द लेट पुल डाउन आपकी लेट्स को ट्रेन करने के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। इस पोजीशन के अंदर मोस्टली लोग नहीं जा सकते उनकी शोल्डर की लिमिटेड मोबिलिटी की वजह से, और उनके लिए वो अनकंफर्टेबल होता है। कुछ लोगों की मोबिलिटी अच्छी हो सकती है, वो लाइफ लॉन्ग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी भी इंजरी के। बट कुछ लोग इस मूवमेंट से इंजर्ड भी हो सकते हैं। तो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स और कोचेस को ये समझना होगा, एज अ कोच आपका काम है अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना, कि आप लोगों को अच्छे से एजुकेट कर सको और उनके हिसाब से उनको एक्सरसाइजेस रिकमेंड कर सको। ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स या फिर वानाबी गुरुजी के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा भंडार है। ये मिस इन्फॉर्मेशन किसी के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। नीचे पूरा नहीं जाते, पूरा नहीं जाओगे तो हैमस्ट्रिंग में लोड नहीं आएगा। यहाँ तक जाना है अपने डीप तक। उसके गोंद कतीरा आता है ना, उसके 5 से 7 पीस रात को पानी में भिगो देना। किसी के बहकाव में आके ये मत सोचिए कि मेरे नेचुरली एप्स निकल जाएंगे, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। अब यहाँ पे कंप्लीटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई है और ऐसे ही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले क्रिएटर्स आपको बहुत से मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर। और अगर इनको कोई कॉल आउट करता है तो यहाँ पे कोई भी लॉजिकल आर्गुमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि क्यों उनकी इन्फॉर्मेशन सही है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसकी एडवाइस सुनते हो और किसको अपना मेंटर मानते हो। तो आखिर में कौन सही है और कौन गलत है? देखो, जब साइंटिफिक नॉलेज अवेलेबल नहीं थी तो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स की भी अच्छी फिजिक बनती थी। बट आज के टाइम पे साइंटिफिक नॉलेज होने के बाद भी लोगों की अच्छी फिजिक बन रही है। बट अगर आप देखो तो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स लाइक रोनी कोलमैन, डोरियन येट्स, आज उनकी क्या हालत है। दे आर सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल इंजरीज। और डोरियन येट्स का तो ये भी कहना था कि अगर उनकी एक्सरसाइज सिलेक्शन अच्छी होती तो वो अपने करियर के अंदर और ज्यादा बेटर कर सकते थे।
अब देखो यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हम तो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग को कंप्लीटली ही एलिमिनेट कर देंगे। आपको दोनों की अप्रोचेस से पॉजिटिव पॉइंट्स उठाने हैं और अपने हिसाब से उसको अप्लाई करना है और फिगर आउट करना है कि आप क्या चीजें एंजॉय करते हो और आपके ऊपर क्या चीजें वर्क कर रही हैं। मैं खुद भी एक साइंस बेस्ड कोच हूँ, बट स्टिल मैं डेडलिफ्ट भी करता हूँ, मैं स्क्वाट्स भी करता हूँ, मैं बेंच प्रेस भी करता हूँ, बिकॉज आई ट्रूली एंजॉय देम। बट मैं एक्सरसाइज लाइक अपराइट रो, पुल ओवर, बिहाइंड द लेग पुल डाउन, इनको अवॉइड करता हूँ क्योंकि ये मेरे शोल्डर जॉइंट के अंदर अनकंफर्टेबल फील होता है और मेरे पास बेटर एक्सरसाइजेस अवेलेबल है टू ट्रेन माई मसल्स, तो हमेशा मैं उनको ही प्रायोरिटी दूंगा। और ये सेम चीज आपको भी अप्लाई करनी है। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है बेटर एक्सरसाइज सिलेक्शन की तो आप डेफिनेटली बेटर एक्सरसाइज सिलेक्शन को ही चूज करो। बट अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ही नहीं है अपनी एक्सरसाइज सिलेक्शन को इंप्रूव करने के लिए, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आपको सेफली तरीके से और स्मार्ट तरीके से ट्रेन करना होगा टू डेवलप योर फिजिक। तो साइंस से आपको ये सीखना है, हमेशा बेटर एक्सरसाइज सिलेक्शन करो अपनी बॉडी के हिसाब से, कैसे आपको स्मार्टली और एफिशिएंटली ट्रेन करना है बिना अपने आप को इंजर्ड करे। अगर आपका गोल प्योरली मसल बिल्डिंग है तो, और साथ में आपका गोल है बिग 3 कंपाउंड मूवमेंट्स को करना है, तो ओल्ड स्कूल टेक्निक को भी आपको ध्यान में रखना है और आपको ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर से उनकी डेडिकेशन, अपनी लिमिट्स को पुश करना, ये सारी चीजें सीखनी और अपने प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करनी है। आपको दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर एक अच्छा प्रोग्राम फॉलो करना चाहिए जिसको आप एंजॉय भी कर सको और सेफली अपनी मसल्स भी बिल्ड कर सको। ओवरऑल अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं साइंस बेस्ड ट्रेनिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहूंगा क्योंकि ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग डेफिनेटली वर्क करती है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लॉ और बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी है और यहाँ के लोग इंप्रूव नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन ईगो और न्यू नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आई होप ये चीजें आगे जाके ठीक होगी और हम फिटनेस इंडस्ट्री को और ज्यादा बेटर कर पाएंगे। और इस वीडियो का पर्पस किसी की साइड लेना या फिर किसी को हेट देना नहीं था। मैं खुद दोनों अप्रोचेस को फॉलो करता हूँ। तुमको किसी की भी एक साइड की तरफ बायस नहीं होना है और किसी भी एक क्रिएटर या फिर किसी एक स्कूल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप उनको देखो, उनसे सीखो और खुद पे अप्लाई करो, बट आपका गोल ये होना चाहिए कि आप अपनी नॉलेज को भी इंप्रूव करते रहो। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। आप पर्सनली किसकी अप्रोच को ज्यादा फॉलो करते हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप मुझे कमेंट के अंदर कोई भी फीडबैक या फिर नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो मुझे किसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। एंड मैं ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल के ऊपर डालने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।